गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार। और हम हैं इस वक्त कन्याकुमारी बस स्टैंड पर। और बस स्टैंड पे आने का कारण ये है कि हमारे पास ट्रेन की टिकट की रिज़र्वेशन नहीं थी। कल हम ट्रेन के लिए गए थे बुकिंग के लिए, बट उन्होंने रिसेंटली मना कर दिया कि अब बुकिंग नहीं होगी। तो हम आए हैं इस वक्त कन्याकुमारी बस स्टैंड में। और जो अभी केरला त्रिवेंद्रम के लिए बस जाएगी वो है ये बस, भी ट्रेन की तरह ही लग रही है। तो अभी हम इस बस में निकलेंगे त्रिवेंद्रम के लिए, जहाँ पर हमें दर्शन करने हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आपको मंदिर के बारे में भी जानकारी देंगे, बहुत ही रोचक जानकारियाँ हैं। अभी आधे हमारे घर के ये लोग खड़े हैं, कुछ लोग गाड़ी में आ रहे हैं। तो यहाँ का बस स्टैंड ज़्यादा साफ़ सुथरा तो नहीं दिख रहा है, छोटा जैसे बस स्टैंड है। और लेकिन ये शायद सारी लोकल बसेस हैं, सिर्फ यही एक बस है जो फर्स्ट जाएगी। हम लोग भी इसी में जाएंगे, तो मिलेंगे बस में। कन्याकुमारी से निकलते हुए आज तारीख हुई है 5 जनवरी और सुबह का 7 बज गए हैं। और हम जा रहे हैं इस ट्रेन में, जो कि जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पूरा ट्रेन की तरह ही सिस्टम है सारा इनके। ये शटर भी ट्रेन की तरह ओपन होते हैं। गाइस, हमने एक आपको बात बतानी थी कि हमने अभी इस पर नज़र गई है कि बस को रोकने के लिए अमूमन इस साइड पर जैसे ये बेल लगी है, ये बेल्स लगी होती है बस को रोकने के लिए। लेकिन इन्होंने देसी जुगाड़ किया है। ये आपको शायद ये रस्सी दिख रही होगी, ये आगे ड्राइवर तक गई है। बस बहुत लंबी है, मेरे ख्याल से 52 या 54 सीटर बस है। तो जैसे ही हम इस रस्सी को खींचेंगे तो आगे बेल बजेगी और बस वो रोक देगा। एज एन इमरजेंसी अलार्म ये रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ पर हमारी अभी नज़र गई। यहाँ पर केले केजी में यहाँ पर केलों को दिया जाता है, यानी कि किलो में, नॉट दर्जन में। या अगर आपको पर पीस लेना है तो ये हिसाब है। जल्दी करो सर, बस जा रही है। पहली बार देखा कि केले किलो में बिक रहे हैं। आज मौसम भी ख़राब है, थोड़े बादल हैं यहाँ पर। और हमारी बस कन्याकुमारी थे बस स्टैंड से एर्नाकुलम के लिए जा रही है। एर्नाकुलम पहाड़ बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का बड़ा बोलबाला है। यहाँ पर क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा है तमिलनाडु में। अभी हम स्टेट तमिलनाडु में ही घूम रहे हैं। शहर में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर ही है स्टेशन बलरामपुर। दोस्तों, हम त्रिवेंद्रम पहुँच चुके हैं। वहाँ से हमने प्रीपेड ऑटो लिया है, 45 रुपीज़ मिनिमम चार्जेस है। और बिल्कुल हम यहाँ पर टेंपल पद्मनाभ स्वामी जी की शरण में सीधे यहीं पर उतरे हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे
होटल ढूंढने के लिए। तो उसके बाद हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि अगर समय रहेगा तो ज़रूर अभी माथा टेकेंगे। तब तक अभी होटल के लिए निकल रहे हैं हम ढूंढने के लिए। चलते हाय केरला के मार्केट का हम इस वक्त स्वामी पद्मनाभ जी के गलियों में हैं, और गलियां क्या शानदार हैं। ये नज़ारे, ये जगमगाहट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। अभी आपको फ्रंट गेट, जहाँ सुबह मैंने आपको बताया था, उसके बाद हम सो गए थे, और 4 बजे दोबारा मंदिर खुला है। 12 से 3 बजे तक, 12 से 4 बजे तक, 4:30 बजे ओपन होता है मंदिर, और फिर से 7 बजे बंद हो जाता है आरती वगैरह के लिए। तो वो भक्तों के लिए नहीं खुलता है उस वक्त। सिर्फ जो इस ट्रस्ट के, यानी कि जो इनके राजाओं के वंशज है, जिनके द्वारा मंदिर बनाया गया था, वही पूजा करते हैं, और बाकी एनी अदर्स नॉट अलाउड। बहुत सारे ज्वेलर्स की दुकान है यहाँ पर, गोल्ड प्लेटेड गोल्ड मिलता है यहाँ पर। बहुत सारे नियर होटल पंचाली ईस्ट फोर्ट। दोस्तों भेलपुरी, पानीपुरी, सॉरी भेलपुरी भी है। फिलहाल पानीपुरी खाने के लिए रुके हैं। कैसी है? गरम है, गरम है ज़्यादा। हमें अपने टेस्ट पसंद है नॉर्थ इंडियन, यहाँ का मज़ा नहीं आ रहा है। रस बहुत है। अभी हम भाई साहब पहली बार आधे नंगे शरीर से चाट खा रहे हैं, वो भी गरम। इन्होंने ये गरम की है, ये गरम कर रहे हैं इसको, और ये बड़े चाव से खा रहे हैं मेरे बच्चे। कैसी है गरम चाट? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई गरम गरम चाट। एक बार ये पता लगा है, मेरे बेटे ने अपनी धोती उतार दी है। उसने कैपरी डाली हुई थी, उसने मुझे ढकने के लिए दे दिया है। थोड़ा ऐसा लग रहा है, नहीं तो नंगा घूम रहा था मैं इस शहर में, आधा नंगा। ऐसे तो और भी लोग हैं, देखिए। बाकी हम पहली बार ऐसा है, लेकिन ये लोग ये ट्रेडिशन के हिसाब से दरअसल मंदिर में ऐसे ही जाते हैं। मंदिर में अपर सारा न्यूड होता है, और नीचे धोती कंपलसरी है, इसलिए इस तरह का ड्रेसअप डाला है। मैं पूरे बाज़ार में, वैक्स म्यूज़ियम में, सब में ऐसे ही घूम के आ गया हूँ। अब हम ये खाने पीने के लिए रुके थे। अभी हम मंदिर के मेन गेट पे जाएंगे, वहाँ की हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मेरे साथियों, दोस्तों, एक बार फिर हम प्रभु के मेन गेट के पास आ गए हैं, और मेन गेट यही है। और इसके बाद ये ताल है जो वर्ल्ड फेमस है, जो भी फोटोग्राफ्स यहाँ की रिलीज़ होती है, इस ताल के साथ ही रिलीज़ होती हैं। जो यहाँ की पहचान बताई गई है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, वो इसी ताल
और फ्रंट गेट की पिक्स रिलीज़ की जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर से रिलेटेड बहुत सी हिस्ट्री ऐसी है जो शायद आप लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। इसी मंदिर में भगवान विष्णु का वास है, जिसमें लेटी हुई मुद्रा में वो है। 3 दरवाज़ों में उनकी गर्भगृह में उनकी मूर्ति है। 3 दरवाज़ों से, यानी कि पहले दरवाजे में उनका फेस दिखाई देता है, बीच में धड़ दिखाई देता है और थर्ड में उनके चरण हैं। ये मंदिर कहते कि 6वीं शताब्दी में बना था, लेकिन इसके जो साक्ष्य हैं वो 8वीं शताब्दी के पाए जाते हैं। 8वीं शताब्दी में राजा मार्तंड, जो यहाँ के पुराना शाही परिवार राजा मार्तंड ने इसे रेनोवेट किया या बनाया, उसको दोबारा इसकी पहले से, मतलब कि उन्होंने ही इसको ज़्यादा मतलब क्लैरिटी से बना करके उन्होंने ही पूजा पाठ शुरू किया। तो आज तक उसी शाही परिवार राजा मार्तंड के वंशज आज भी इसमें पूजा कर रहे हैं। हम जैसे ही अभी यहाँ से पूजा करके दर्शन करके बाहर निकले थे, तो वो बिल्कुल जैसे वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। वामन अवतार में उनके पास एक छतरी, बैम्बू मीन्स बांस की छतरी थी। वैसे ही शाही परिवार के 2 वंशज आए और उन्होंने अंदर शाम की आरती करने के लिए, सुबह शाम जितने वक्त भी यहाँ पर आरती होती है, उन्हीं के शाही वंशज वही पूजा करते हैं आज भी। और इस मंदिर में अभी आपने हालिया सुना था 2011 में भी इस पर एक IPS थे जिन्होंने मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाकर इन पर केरला हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि जो इनके ट्रस्टी हैं वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, समथिंग इस तरह से कि उनकी याचिका को एक्सेप्ट करते हुए ये किया था कि इसका आधिपत्य है वो एक ट्रस्ट को चला जाए। लेकिन जो इसके शाही परिवार था उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने वापस शाही परिवार के ही देखरेख में इस मंदिर को डाल दिया है। और यहाँ पर एक प्राइवेट ट्रस्ट उन्हीं की निगरानी में काम कर रही है आज भी। मंदिर से में और भी रोचक तथ्य हैं। ये भी सुना होगा आपने, अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ हो रही है कि 6 दरवाजे जो इसके एक सीक्रेट लॉकर्स हैं इसी मंदिर में, जहां भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा में जो उनकी मूर्ति है उसके नीचे सीक्रेट लॉकर्स हैं। 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाज़ों में से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खोलने के लिए बोला था कि उसमें देखा जाए कि उसमें उन दरवाज़ों में क्या है और कितना पैसा या कितना उसमें खजाना जो है उसका आकलन करके CAG को उसकी रिपोर्ट दी जाए, यानी कि कंट्रोलर ऑडिट एंड जर्नल ऑफ इंडिया। उनको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इसकी जांच की जाए। तो उन्हीं की निगरानी में जब यहाँ पर वो दरवाज़ों को खोलना स्टार्ट किया तो एक एक करके कुछ दरवाजे खोले जिनमें कहा जाता है कि लगभग 1,32,000 करोड़ का सोना, चांदी, जेवरात, बहुत से बेशकीमती पत्थर जिसमें रूबी, नीलम, बहुत ज़्यादा, मुझे तो शायद उनके नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारा कीमती खजाना इसमें से निकला था। लेकिन 7वें दरवाजे को, जिसके ऊपर बताया जाता है कि नाग हैं, नागों के चित्र अंकित हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोल पाए थे क्योंकि उसमें ना कोई कब्ज़ा है ना कोई कुंडी है, मतलब कि कोई ताला नहीं है, सिर्फ स्टील की एक मोटी दीवार उस पर खड़ी की हुई है, जिसको जब वो खोलने लगे थे तो उसमें से कहा जाता है कि समुद्र की लहरों की आवाज़ आ गई थी। वैसे फ़िलहाल यहाँ पर आसपास अभी
3 से 4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी समंदर नहीं है। लेकिन जब उन्होंने एक कोशिश की थी 7वें दरवाजे के पीछे, तो कहा जाता है कि तब भी समंदर की आवाज़ आई थी। इससे पहले की जो घटना है, इन्हीं के पुराने ट्रस्टीज़ ने भी उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि जहरीले नागों ने उन्हें डस लिया था और उनकी मौत हो गई थी। और इस मंदिर की छतों पर भी नाग बनाए गए हैं, सांपों की आकृतियाँ बनाई गई हैं। छतों से, जो लोहे की छतें हैं, उनके कोनों पर भी, उनके मतलब कॉर्नर्स पे भी सांप के चित्र अंकित किए गए हैं। उससे कहा जाता है कि जब पुराने समय में राजा मार्तंड या उनके वंशजों या आगे उनका जितना भी खजाना था, उसे उन 7 दरवाज़ों में सिक्योर किया गया था। वो भी मतलब कि नाग मंत्रों से उसे सिक्योर किया गया था पुराने समय में। और अगर उससे कोई छेड़छाड़ होती है तो वो नाग आज भी उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ रोचक स्टोरीज़ हैं उसमें। तो 7वां दरवाज़ा भी नहीं खोल नहीं पाए थे, उन्होंने उस पर फ़िलहाल के लिए तो रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने भी। और इधर ऑडिट एंड जनरल जो टीम जो इसका आकलन कर रही थी, इस पर रिपोर्ट दे रही थी अपनी, उन्होंने भी उसे रोकने के लिए ही कहा था कि उसे रोक दिया जाए। क्योंकि कहते हैं कि जिस जज ने भी ये पास किया था मतलब कि उस पर ये निर्णय दिया था कि इसका आकलन होना चाहिए, कुछ समय बाद सुना है कि उनकी भी मौत हो गई थी। और जिस आईपीएस ने ये जनहित याचिका डाली थी कि मिसमैनेजमेंट किया, जो भी है इसे ट्रस्ट बना दिया जाए, गवर्नमेंट ट्रस्ट के अंडर हो जाए, उनकी भी रहस्यमय मौत हो गई थी। तो उसके बाद भगवान का खजाना समझ करके इस पर थोड़े मतलब कि टाइम में ही रोक लग गई थी। तो फिलहाल यही जानकारी मेरे पास है, मैं आप तक बताना चाह रहा था। अगर कहते हैं कि अगर आपको 7वें दरवाजे का खजाना भी चाहिए, तो एक बहुत ही मतलब माहिर, जिसे कहा जाता है कि बहुत ही ज्ञानी पंडित, जो कि सांपों के द्वारा जो अभी रक्षक मंत्र इनमें बांधे गए हैं, उन्हें सिर्फ गरुड़ मंत्रों से, यानी कि कोई जो गरुड़ मंत्रों का बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होगा, वही गरुड़ मंत्रों से इन नाग मंत्रों को तोड़ निकाल सकता है। लेकिन आज तक 6वीं शताब्दी से लेकर के आज तक, अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आज तक तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो शायद इसमें भी भगवान का ही है। हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे कि ये डराने के लिए हैं लोगों को कि खजाने की बात ना कोई करे, ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शायद भगवान की पावर भी होगी, क्योंकि उन राजाओं ने जब दूसरे राज्यों पर हमला करके जब ये जो भी धन अर्जित किया था, सोना चांदी जो भी था, उन्होंने उसी दरवाज़ों के पीछे उस धन को छुपा दिया था इतिहास के मुताबिक। तो इतिहास के मुताबिक जब वो धन इतना हो गया था, तो उन्होंने ये देख लिया कि शायद कभी भी कोई भी और अन्य राज्य इकट्ठा होकर के मतलब कि उन पे हमला कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु के, वो बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भगवान विष्णु का ही ये मंदिर तैयार किया और उन्हीं को ये संपत्ति सौंप दी कि भगवान आज से आप ही इसके रक्षक हैं। तो उसके बाद उन्होंने भी मतलब सभी इस तरह के राजसी वैभव को छोड़ करके उन्होंने भगवान की शरण ले ली थी। तो आज तक उन्हीं राजाओं के, उन्हीं के वंशज आज भी पूजा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। तो इस तरह का ये मंदिर है, वर्ल्ड फेमस और सबसे अमीर मंदिरों में इंडिया का तो है ही है। इंडिया का वर्ल्ड टॉप नंबर 1 मंदिर, जिसके बाद सबसे ज़्यादा धन है। जैसे मैंने बताया कि अभी 6 दरवाजे हैं, ये कुछ दरवाज़ों में से ही 1,32,000 करोड़ का सोना चांदी ही निकला था। आगे तो मुझे पता नहीं है कि इससे आगे गिनती हो नहीं पाई है। तो आंकड़े जो जारी हुए हैं, ये कैग की रिपोर्ट से जारी हुए हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी इतना ही। बाकी आपको केरला में जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ आपको भी साथ में घुमाएंगे। टिल देन बाय बाय। जय पद्मनाभ स्वामी।